स्वागत है आपका टारगेट लिटरेचर क्लास में। लेके आए हैं मॉडर्न इंडिया का नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम कवर करेंगे मिसलेनियस। काफ़ी प्रश्न इसमें ऐसे रखे गए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है और 20 प्रश्न होंगे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। निम्नांकित घटनाओं में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है? ऑप्शन ए चंपारण आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी दांडी मार्च। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दांडी मार्च। बहुत ही आसान प्रश्न है। चंपारण आंदोलन 1917 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, दांडी मार्च 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? ऑप्शन ए अरोड़ा आसफ अली, ऑप्शन बी कमला रानी सिंह, ऑप्शन सी तारकेश्वरी सिन्हा, ऑप्शन डी राबड़ी देवी। ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अरोड़ा आसफ अली। अरोड़ा आसफ अली एक राष्ट्रवादी मुसलमान और स्वतंत्रता सेनानी थी। उनका मूल नाम अरोड़ा गांगुली था। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में ये स्वयं और सुचिता कृपलानी भूमिगत आंदोलन की दो प्रमुख महिला संगठनकर्ता थीं। अरोड़ा आसफ अली ने भारतीय राजनीति में वर्ष 1947 के बाद सर्वाधिक योगदान दिया। वर्ष 1950 में वह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ गईं। कम्युनिस्ट पार्टी की महिला विंग नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वोमेन के गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वर्ष 1958 में वह दिल्ली की मेयर चुनी गई थी। उन्होंने पैट्रियाट नामक समाचार पत्र तथा लिंक नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। 29 जुलाई 1996 को इनका निधन हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये भी कई बार पूछा गया, पैट्रियाट नामक पत्रिका समाचार पत्र का संचालन किसने किया था? तो ये इन्होंने ही किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने की? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन डी सरदार पटेल ने। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सरदार पटेल जी ने। ठीक है, सरदार पटेल जी ने 1946 में बिहार में मुस्लिम लीग द्वारा कराए जा रहे दंगों के संदर्भ में यह उपरोक्त कथन बोला था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? ऑप्शन ए मौलाना मोहम्मद अली, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी मौलाना हजरत मोहानी। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मौलाना हजरत मोहानी। मौलाना हजरत मोहानी ने वर्ष 1921 के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और वहीं पे इन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था और यह मांग गांधी जी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। ठीक है, गांधी जी ने इसके विपक्ष में बात कही थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया है? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन ने, ऑप्शन सी लॉर्ड लिथगो ने, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन ने। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन ने। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को उत्तरदायी ठहराया था। वर्ष 1947 से 1948 तक कार्यकाल था लॉर्ड माउंटबेटन का।
1947 से 1948 तक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए आगा खान ने, ऑप्शन बी एम ए जिन्ना ने, ऑप्शन सी फजली हुसैन नयन ने, ऑप्शन डी करीम जलाल ने। ठीक है, करीम जलाल है यहाँ पे। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आगा खान ने। ठीक है, आगा खान ने 31 दिसंबर 1928 से 1 जनवरी 1929 तक दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम लीग सम्मेलन की अध्यक्षता की, मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। सम्मेलन की पृष्ठभूमि 10 सितंबर 1928 में आई नेहरू रिपोर्ट थी। यह जो सम्मेलन था वो नेहरू रिपोर्ट के आने के बाद से उसी के समक्ष ये प्रस्तुत किया गया था, या उसी के लिए ये कॉन्फ्रेंस किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के मुस्लिम सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित शिमला घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें प्रावधान किया गया कि मुस्लिमों के सहमति के बगैर कोई भी संवैधानिक सुझाव या सुधार मंजूर नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगस्त 1923 है। ठीक है, ये 2023 गलती से हो गया है। वर्ष अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की? ऑप्शन ए स्वामी सदानंद, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी पंडित मदन मोहन मालवीय। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पंडित मदन मोहन मालवीय। अगस्त 1923 में संपन्न बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई। इसमें लगभग 1500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें सनातनी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख एवं पारसी भी सम्मिलित थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। ऑप्शन ए 1915-1914, ऑप्शन बी 1925-1925, ऑप्शन सी 1928-1925, ऑप्शन डी 1925-1929। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1925 और 1925। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना वर्ष 1925 में क्रमशः कानपुर और नागपुर में हुआ था। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में कानपुर में हुआ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना नागपुर में हुआ था। ये नागपुर हो गया, ये हो गया आपका कानपुर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रंटियर गांधी का असली नाम है? ऑप्शन ए पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अब्दुल गफ्फार खां। ब्रिटिश भारत के भूतपूर्व उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के पेशावर जिले अब पाकिस्तान में है के एक गांव में जन्मे अब्दुल गफ्फार खां सामान्यतः श्रीमांत गांधी, बादशाह खां, फक्रे अफगान आदि नामों से जाने जाते हैं। इन्हें वर्ष 1987 में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किन्हें बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए तिलक, गोखले, नौरोजी, ऑप्शन बी होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन सी हो गया है, कोई बात नहीं, आपको इसी क्रम आंसर देने हैं। ऑप्शन सी मेहता, तेलुगु, तैयब जी, ऑप्शन बी मेहता, तिलक, तैयब जी, ऑप्शन डी नौरोजी, तेलुगु, देशमुख। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, मेहता, ये तेलंग होना चाहिए था, ऑप्शन सी इज द राइट।
ये तेलंग होना चाहिए था, ये तेलंगु हो गया, हर जगह ये तेलंग होगा। ठीक है। मेहता, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी, ये 3 लोग को बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। तीनों ने मिलकर 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? ऑप्शन ए लाल कुर्ती, ऑप्शन बी क्विट इंडिया, ऑप्शन सी खिलाफत, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लाल कुर्ती। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार या फिर लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया था। ठीक है। और जिस वक्त पूरे भारत के मुस्लिम कांग्रेस के विरुद्ध कार्य कर रहे थे, उस समय अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में स्वतंत्रता की मांग बुलंद किया जा रहा था और कांग्रेस का खुलकर समर्थन किया जा रहा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया, अंबेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी डॉक्टर बी.एस. मुंजे, ऑप्शन डी सर मिर्जा इस्माइल। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर वी.एस. मुंजे। डॉक्टर वी.एस. मुंजे एक हिंदू राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने अंबेडकर द्वारा दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग करने के कारण 1932 में ये स्टेटमेंट कहा था। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग 7 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी 50 वर्ष, ऑप्शन डी 70 वर्ष। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 70 वर्ष। यानी आदमी करना चाहे तो किसी भी एज में किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। ठीक है। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। 70 वर्ष की आयु में वो एक महान चित्रकार के रूप में उभरे थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? ऑप्शन ए बांकीपुर जेल, ऑप्शन बी कैंप जेल, ऑप्शन सी भागलपुर जेल, ऑप्शन डी हजारीबाग जेल। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हजारीबाग जेल। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जगत नारायण लाल को हजारीबाग जेल में भेजा गया था। जुलाई 1929 में उनके हजारीबाग जेल से छूटने पर राजेंद्र प्रसाद ने पटना के गुलाब बाग में एक रैली को संबोधित किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियां किस परिसर में स्थित हैं? ऑप्शन ए आगा खां पैलेस पूना, ऑप्शन बी यरवदा जेल, ऑप्शन सी अहमदनगर फोर्ट जेल, ऑप्शन डी अलीपुर सेंट्रल जेल। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आगा खां पैलेस पूना। ठीक है। 15 अगस्त की रात 1942 को महादेव देसाई की मृत्यु हो गई थी जेल में ही। ठीक है। आगा खां पैलेस जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी और इनको गांधी जी से इच्छा के अनुसार यहीं पे इनकी समाधि बनाई गई थी। और बाद में 22 फरवरी 1944 को कस्तूरबा का स्वर्गवास भी हो गया। फिर उनकी समाधि भी गांधी जी के उपस्थिति में आगा खां पैलेस में ही बनाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी जेवी कृपलानी, ऑप्शन सी पट्टाभी सीतारामैया, ऑप्शन डी सरदार पटेल।
और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पट्टाभी सीतारमैया। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया प्रमुख राष्ट्रवादी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे। वे व्यवसाय से चिकित्सक थे। वर्ष 1939 में वे सुभाष चंद्र बोस से कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव भी हार गए थे। याद होगा आपको, 1939 में वे सुभाष चंद्र बोस से कांग्रेस अध्यक्ष का पद का चुनाव भी हार गए थे। हालांकि गांधी जी की इच्छा के ये विरुद्ध हुआ था। बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, यानी सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया। फिर राजेंद्र प्रसाद 1939 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए गुट निरपेक्षता, ऑप्शन बी पंचशील, ऑप्शन सी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गुट निरपेक्षता। शीत युद्ध काल में विश्व स्तर पर शांति और पारस्परिक सहयोग की स्थापना करने के लिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा गुट निरपेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी पांडिचेरी, ऑप्शन डी अंडमान एवं निकोबार। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गोवा। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का गोवा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा। अमेरिका ने वर्ष 1955 में पुर्तगाल के इस दावे का समर्थन किया कि गोवा पुर्तगाल का ही एक प्रदेश है। उसने भारत की तब आलोचना की जब 14 वर्ष धैर्य रखने के बाद वर्ष 1961 में उसने गोवा में फौज भेजकर मुक्त करा ली थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, ऑप्शन बी दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया, ऑप्शन डी सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय बने। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया था। ये हुआ था 1858 एवं 59 में। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना, ये तो आपको पता ही होगा, 1975 में। और ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया था 1882 में। और सत्येंद्र नाथ टैगोर परीक्षा पास किए थे 1863 में। ठीक है, तो सबसे पहले दीनबंधु का यानी कि बी होगा, उसके बाद से आपका होगा डी, उसके बाद से आपका होगा ए, और फिर सबसे लास्ट में होगा सी। चलते हैं आखिरी प्रश्न की ओर। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन डी WC बनर्जी। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय लाल मोहन घोष 1885 में। ठीक है, लाल मोहन घोष थे 1885 में। उसके बाद से 1886 में दादा भाई नौरोजी ने चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए थे। 1892 ईस्वी में नौरोजी फिंसबरी सीट से विजयी हुए थे। विकल्प में लाल मोहन घोष का नाम न होने के कारण ऑप्शन ए राइट है। अगर विकल्प में लाल मोहन घोष होते तो फिर यह आंसर ए सही होता, यानी कि जो भी आंसर होता लाल मोहन घोष को लेके वो होता, लेकिन इसमें वो शामिल नहीं है। सबसे पहले 1885 में लाल मोहन घोष हुए थे, उसके बाद से 86 में लड़े थे दादा भाई नौरोजी लेकिन हार गए। दोबारा से 1892 में फिंसबरी सीट, ये भी याद रखिए कई बार पूछा गया है कि कहाँ से लड़ा था इन्होंने, इनकी सीट कहाँ से थी, तो फिंसबरी सीट याद रखिएगा। फिंसबरी सीट से ये चुनाव लड़े थे
1992 में और ये जीत गए थे। ठीक है, ये आपके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। जाते जाते वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर कर दें दोस्तों में, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। कल का टॉपिक इसी का होगा, मिसलेनियस ही होगा, थर्ड मिसलेनियस पार्ट होगा। और आप हमारी टेलीग्राम चैनल टारगेट विद अजय सर से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको किसी भी वीडियो का PDF मिल जाएगा। ठीक है, और 9910471615 पर किसी भी क्वारी के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।